नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस हॉरर स्टोरी में। जब वह पड़ गया चुड़ैल के प्रेम में। रमेशर काका के पास एक लहिया गाय थी। वह प्रतिदिन सुबह ही उन गायों को दूध दहाकर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेशर काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी के किनारे तो कभी कभी उस जंगल से उस जंगल में घुमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेशर काका गायों को चराने के लिए निकलते थे तो सत्तू और भुजाधरी के साथ ही कभी कभी दही दूध आदि भी ले जाते और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रमेशर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते और ना ही लोटा रखते। प्यास लगने पर या तो वो नदी का जल पीते नहीं तो जंगल शहर गांव से बाहर का खुला खेत आदि भागे जिसमें दूर दूर तक कोई बस्ती घर आदि न हो। आदि में होने पर लाठी से मारकर महुआ और आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे में एक छोर से बांधते और फिर उस गमछे के दूसरी छोर पर अपनी साथ सदा के लिए रखने वाली धोती का एक छोर से बांधते तथा फिर उसे कुएं में डालकर पानी निकालते थे। इस विधि को जौज कहते हैं। इससे बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता पर 2-3 बार पीने भर का पानी अवश्य निकल जाता है। एक बार की बात है, जब रमेशर काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने के लिए कौन ले जाए। वे बहुत परेशान हुए क्योंकि एक दिन भी उन गायों को चराने में देर होने पर यह बोलने लगती थी और खुंटे के आसपास हगमुत कर अपना चलकस करती थी कि खुंटे के आसपास ही जगह सने गोबर माटी से भर उठती और जब तक उन्हें खोला नहीं जाता रांगती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीते पर रमेशर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेशर काका उन 2 दिनों में गायों के आगे पुलाव या गाछी का भूसा घास आदि डाल देते और पानी आदि दिखा देते पर गायें प्यास लगने पर पानी तो पी लेती पर पुअल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैन से खूंटे के आसपास घुमा करती। उन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपना पहगा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रमेशर काका ने उन गायों पर काबू कर लिया। तीसरे दिन भी रमेशर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनेसा भेजकर अपने ससुराल से अपना सरपुत गणेशर को बुला लिया। गणेशर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर और भला चंगा था। गणेशर ने आते ही अपना फूफा का सारा काम संभाल लिया। गणेशर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन बिन सहारे 3 बजे ही जग जाता और नित्य क्रिया से निपटकर 5 बजे तक पढ़ाई करता और इसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी पुस्तक का बैठन ले जाना कभी नहीं भूलता। किसी चरने वाली जगह पर गायों को छोड़कर वह किसी पेड़ आदि के छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते गणेशर को जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था पर बहुत सारी झाड़ियाँ से पट्टा पड़ा था। दोपहर का समय था और अब गणेशर को प्यास भी सताने लगी। गणेशर गायों को चराते छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत पुराना कुआं दिख गया। कुआं बहुत ही पुराना था पर उसका जगत हाल में ही पक्की ईंटों से बंधवा गया जान पड़ता था। गणेशर ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंझ बनाया। फिर अपने फूफा की तरह गमछे को एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया। पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचे था और झोंझ की पानी तक नहीं पहुंच पाया। इसके लाख कोशिश की, नए ने हथकंडे अपनाए फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह
पसीने से तर हो गया था और धोती से सर पर के पसीने को पोंछती हुए उसी कुएं की जगह पर बैठ कर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छमछम आवाज ने उसे सोचने के कर्म को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो कुछ देर पर हिरनी की चाल में अपने पायलों की झनकार करते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान और गालों पर हल्की लाली लिए एक किशोरी उसके तरफ बढ़ी चली रही थी। अब आवक मन में उस किशोरी के रूप श्रृंगार के रस का पान करने लगा। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि वह ज्यों ज्यों करीब आती जा रही थी गणेशर उसके अप्रभित सौंदर्य में खोए जा रहा था। पास आकर सरास पितन ने उस किशोरी ने बेझिझक से गणेशर से पूछा, प्यास लगी है क्या? गणेशर ने एकदम उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था। हड़बड़ाहट में हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं में जगह पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। गणेशर अभी भी उस किशोरी में खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरसल गणेशर को मदमस्त करते जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भर कर गणेशर के आगे और बढ़ी। गणेशर ने भी अपना कुछ बिना बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा लिया। किशोरी अपने अंजलि का पान गणेशर के अंजलि से उड़लने शुरू किए और गणेशर भी अमृत रूपी जल का पान पीना शुरू कर दिया। हाँ, ये बात अलग थी कि गणेशर की अंजलि से आधा पानी नीचे जा रहा था, क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की आकर्षकता को एक टट पिए जा रहा था। ना उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म हो रहा था, ना ही गणेशर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी। पानी पीने पिलाने का ये सिलसिला लगभग आधे घंटे चला और जब किशोरी को लगा कि ये व्यक्ति तो पानी कम अपितु उसकी एक टट निहारने का काम अधिक कर रहा है, तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाओ कि बस। अब फिर गणेशर ने कुछ बोले बिना ही केवल ना में सिर हिला लिया। इसके बाद उस किशोरी ने गणेशर को एक मदकता भरी आवाज में फिर पूछा, अब मैं चलूं? फिर गणेशर ने हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरनी की चाल में पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। गणेशर कुछ समय तक तो चुपचाप उसी कुएं की जगह पर बैठा रहा। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते हुए गणेशर का कोई प्यार भरा गीत गुना रहा था। गायों को लेकर गणेशर घर पहुंचा। आज वह बहुत ही खुश लग रहा था और रह कर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों में नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और पता नहीं कि उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताई जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या 2-4 कदम चहलकदमी करने के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक ये जानते हुए एक स्वप्न देखने लगा और ये स्वप्न कुछ और नहीं, बस आज दिन भर की उसके कार्यकलाप थे। उसने अपने को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगह पर बैठा देखा, फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना ही स्वप्न देखते ही, यूं कहे कि याद करते ही वह गदगद हो गया। पर आगे घटित घटना को याद करते कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काढ़ मार गया और उसने थुक सटक ली। अचानक गणेशर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डर कर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहानी रखी माचिस से एक तिली जलाई और पास में रखे ढेबर को जला दिया। ढेबर की धुंधली रोशनी में
उसके माथे पर आए पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल इसके जेहन में अब यह सवाल खुरेद गया कि वह किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी, और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया फिर भी उस किशोरी की अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा भूतनी। इसके बाद डरे सहमे गणेशर ने उस बिड़बिड़ाते ढेबर के प्रकाश में बैठे बैठे ही रात गुजार ली। सुबह सुबह डरा सहमा गणेशर गायों को लेकर शहर की ओर निकल गया। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूलकर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं न कहीं उसके जेहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। न चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे झुक जाता और अपनी आकर्षकता का एहसास करा जाता। शहर में गायों को चराते छोड़ वह पास ही में एक सूखी गडेरी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफ़ी समय से जानता है, वो उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहसा सहमा गणेशर मुस्करा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए गणेशर को पता ही नहीं चला कि वह कब सूर्य उसकी सर पर आ गया और डालिया पत्ता के बीच से उसके साथ आंख निचोली खेलने लगा। गणेशर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हाँ हाँ कर एक पास करने के बाद वह फिर से उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर गणेशर ने कंधे पर रखी धोती और दोहरा कर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। शहर में कुछ चरवाने या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और सूखी गही में किनारे रजमतिया काफ़ी पेड़ में गिरे सूखी लकड़ियों को एकत्रित कर रही थी। लेटे लेटे रत जगह की गणेशर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा समा दिख रहा था। कुछ कभी कभी उसके चेहरे पर एक मिनट मुस्कान आ जाती। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा हो। भूत का विकराल रूप उसे डरा जा रहा था, तो देवता का उस भूत पर हावी होने पर वो हर्षित किए जा रहा था। सोए हुए गणेशर को पता नहीं क्या हुआ कि वह सब सपा हो गया और उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लगा कि कोई मखमली उंगलियां को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर उसे भ्रम लगा और वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा आई और सर हाथे हुए उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में अब अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे धीरे वह किशोरी को मनकर उसके पास खड़ा हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल में तुम्हें मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? फिर से गणेशर को तो सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनापन का एहसास कराने के लिए आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों गणेशर का डर कुछ कम हुआ और वह एक टट होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा। वह खिलखिला हुआ वह सिलसिला कुछ देर चला और फिर से खिलखिलाते हुए वो किशोरी वहां से गायब हो गई। अब तो आए दिन गणेशर उस किशोरी के साथ काफ़ी समय बिताने लगा और दोनों अब घुल मिल कर एक दूसरे से बात करने लगे। गणेशर उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोग की बातें बताती।
अपने जीवन को रोचकपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वो दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ ही जीने मरने की कस्में खा लिए। क्या गणेशर उस भूतनी किशोरी को अपना पाया? आखिर वह भूतनी अपने लोगों की कौन कौन सी बातें गणेशर को बताती थी? अब इन सब रहस्य बातों को पर्दा इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से